नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा सभी को नागरिक समानता देने का अधिकार दिया जाता है। और दरअसल जागरूकता के अभाव के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है, और इसी अंतर को खत्म करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। और जिस विषय के साथ आज हम आए हैं वो है लॉ ऑन पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ साझेदारी संबंधी कानूनी अधिकार क्या हैं। इस पर अगर कोई सवाल आपके जहन में चलता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर किसी तरह की कानूनी अड़चन आपके सामने है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस विषय के साथ आज हम आए हैं वो विषय है साझेदारी से जुड़ा हुआ साझेदारी संबंधी क्या है कानूनी अधिकार, जिस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा किसी भी तरह की कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ बेहद खास मेहमान राजेश लाठीगरा जी जुड़े हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। राजेश जी, बहुत स्वागत है। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी समझ पाएं कि क्या कहता है कानून, क्या कुछ अधिकार मिलते हैं। जब किसी भी ट्रेड, प्रोफेशन या किसी भी ऑक्यूपेशन के रिलेशन में कोई भी दो पक्ष या दो से अधिक 20 नंबर तक 20 लोग किसी भी बिजनेस को करने के लिए एग्री होते हैं, वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उसके तहत हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लागू होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली वो कोई भी बिजनेस करने के लिए एग्री करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उस बिजनेस से उसको शेयर करने के लिए सहमति जताते हैं और एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, जिसमें वो अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करते हैं कि उनकी पार्टनरशिप किस तरह से चलेगी और किस तरह से उनका बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो वो एक पार्टनरशिप का रूप लेते हैं। इसके अंदर जो लोग होते हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं, जो इसमें साझेदारी करते हैं। और और कलेक्टिवली ये लोग फर्म कहलाते हैं और जिस नाम से वो फर्म चलती है वो फर्म का नाम कहलाता है। तो इस तरह से ये पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। कोई भी वो या दो से अधिक 20 लोग तक मिलकर पार्टनरशिप की फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप इस विषय से संबंधित कोई आपके जहन में सवाल चल रहा है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी तरह का कानूनी पेच जिसकी वजह से आप परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो हम ये जिक्र राजेश जी कर रहे हैं कि साझेदारी के लिए क्या कुछ प्रक्रिया भी होती है, हम प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा करेंगे। शबाब हसन पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले दर्शक ले लेते हैं। शबाब जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हमारी असल में हमने एक प्लॉट खरीदे थे जी जी, तो प्लॉट हमने रजिस्ट्री करा ली थी, हमारे दाखिलकारी सब हो गई है। तो कुछ लोगों ने बाद में उसको प्लॉट को बेचा और प्लॉट को वो हमारे उसी जमीन में उसी आराजी नंबर में और प्लॉट जो लोगों ने खरीदा तो उन लोगों ने कब्जा ले लिया और हम जमीन के प्लॉट का कब्जा भी नहीं पा पाए। और जी शबाब जी 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 हाँ, तो वही हम जाते हैं तो हमारे जो है कहाँ है राजेश जी? इसके अंदर इन्होंने कोई प्रॉपर्टी पहले प्लॉट परचेस कर लिया था, उसके बाद सब्सिक्वेंटली उन्हीं लोगों ने किसी और को वही सेम प्लॉट बेच दिया और उन्होंने कब्जा ले लिया। इस तरह का इनका ग्रीवेंस है। इस सिचुएशन में आपको चाहिए कि एक सूट फॉर डिक्लेरेशन, पोजेशन और इंजंक्शन डालें अपने कंसर्न न्यायालय के अंदर। वहां पर आप प्रेयर के साथ जा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपने परचेस करी है। उसके साथ एक क्रिमिनल एक्शन भी आपका बनता है। आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। जो आपका सेलर है वो दो बार आप बेच के जा रहा है, सेम प्लॉट को आपको बेचा, सब्सिक्वेंटली किसी दूसरे को बेच दिया, तो उसके बाद 420 का मुकदमा भी बनता है। लेकिन आपको सिविल रेमेडी भी अप्लाई करनी चाहिए, जहां से आपका अगर आपने पहले प्रॉपर्टी परचेस करी है और आपका पोजीशन चला गया और दूसरे को उसने सब्सिक्वेंटली बेच दी है तो आपका राइट प्रेफरेंशियल है, पहला आपका राइट है, आप मालिक है उसके, तो आपको वहां से आपको पोजीशन की डिक्री मिलेगी, कोर्ट से आपको कब्जा मिल सकता है और इसमें क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो आपने सलाह दी है वो सलाह अगर आप उस पर अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी सहायता आपको जरूर मिलेगी। राजेश जी, जो हम चर्चा कर रहे थे कि ये कानूनन क्या कुछ अधिकार होते हैं,
क्या नियम है, कानून क्या कुछ रहता है और प्रक्रिया क्या होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? देखिए, जो इसमें नियम है सारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 का है उसके तहत ही होते हैं सारे। और उसमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके प्रोविजंस लागू रहते हैं, क्योंकि इसमें सारी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज होती हैं सारी पार्टीज की जो पार्टनर्स होते हैं। इसके अंदर कई सारी कंडीशंस होती हैं जो इनको अपनी जो फर्म होती है, फर्म का नाम इनको रजिस्टर कराना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाके, जिसकी एक प्रक्रिया है। इनको एप्लीकेशन देनी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के ऊपर। उसमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने अपॉइंट कर रखे हैं और उसके तहत इनकी फर्म रजिस्टर्ड होती है, जिसमें पूरी डिटेल्स पार्टनर्स की वहाँ पर अवेलेबल होती है, उनको देनी पड़ती है। और जितना प्लेस ऑफ बिजनेस देना पड़ता है, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं वो देना पड़ता है। और वो उसके बाद इनको सर्टिफिकेट इशू होता है कि इनकी फर्म रजिस्टर्ड होने के बाद। और उसके बाद ये साइमल्टेनियसली एक दूसरा अपना पार्टनरशिप डीड भी बना सकते हैं, जिसमें अपनी पर्सनल टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर सकते हैं कि हमारा इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इतना हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, लॉसेज भी इसी तरीके से होंगे। और इसमें हर एक पार्टीज जो होती है वो ईमानदारी और वफादारी से एक दूसरे के प्रति रहना पार्टनर्स चाहिए। के राइट्स, लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज क्या हो सकती हैं अगर कोई साझेदारी करता है? इसके अंदर देखिए, जो अगर हम राइट्स और लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो राइट्स इसमें ये रहते हैं कि हर एक पार्टनर का राइट होता है कि वो जो शेयर होता है जो उसने तय करा हुआ है वो प्रॉफिट में से शेयर ले सकता है, वो रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता, वो सैलरी नहीं ले सकता। पार्टनर सिर्फ शेयर में से अपना प्रॉफिट ले सकता है उसके अंदर से जो उसका परसेंटेज डिसाइड हुआ है। उसके बाद और बहुत सारे होती है कि उसको जो अगर वो अपनी कोई पर्सनल लाइबिलिटी क्रिएट करता है उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। अगर वो कोई लॉस कर देता है फर्म को तो उसकी इंडेमनिफाई का भुगतान करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा फर्म को। तो इस तरह की बहुत सारे इसमें प्रोविजंस होते हैं, बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, पार्टनर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक दूसरे के प्रति होती है। उनको प्रॉपर अगर रिटायरमेंट लेनी है तो उसको एक नोटिस देना पड़ता है पहले। और इसमें सारे पहलू जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो उनका कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ है, दोनों पार्टनरशिप डीड जो उनकी बनी है उसके अंदर जो कंडीशंस इन्होंने तय करी है पार्टनरशिप बनाने से पहले, उसी के हिसाब से इनका सारा। एक कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश से राजकुमार जी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मैं एक विक्रय पत्र लिया था जमीन सर जी। स्टाम्प में लिखा पड़ी हो गया है, गवाह भी है और रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है सर भूमि स्वामी, तो फिर मैं क्या करूं? राजेश जी, क्या उपाय बताएं? देखिए, अगर आपने पेमेंट दे दी है और उन्होंने कागज साइन कर दिए, स्टैंप पेपर्स वगैरह साइन कर दिए हैं, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहां पर पेश नहीं हुआ, तो आपको ये चाहिए कि आपको एक वहां पर दावा लगाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि उसको अपने राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए कि वो वहां पर आएगा और वो आपकी रजिस्ट्री करेगा। इसके लिए एक दावा लगता है कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट में आप दावा लगाइए और एक पहले आप प्राथमिक तौर पे एक लीगल नोटिस दीजिए, उसके बाद आप दावा लगाइए वहां पर कोर्ट में। और आपके राइट जो है वो रजिस्ट्री के लिए, इसको कहते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जब आप दावा लगाते हैं तो कोर्ट उसको एनफोर्स कराता है आपके राइट को, क्योंकि पेमेंट वो ले चुका है, उसने कागज साइन कर दिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पर रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्रार पे पेश नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल है, आप ये कीजिए, आपको जरूर आपका काम हो। चलिए, उम्मीद करते हैं राजकुमार जी आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब मिला होगा। सुरेश जी अगले कॉलर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। एक सवाल और जहन में आता है कि क्या एक माइनर भी पार्टनर हो सकता है? इसमें सेक्शन 30 है, उसमें माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन जो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स होते हैं उसके लिए सारे पार्टनर्स आपसी रजामंदी से उसको उस बेनिफिट के लिए पार्टनर बना सकते हैं। वैसे वो पार्टनर उसकी अपनी लायबिलिटी फर्म के लिए कुछ नहीं होती, सिर्फ उसके जो उसको शेयर ले सकता है, वो अपना जो उसका तय करते हैं सारे पार्टनर, और वो उसका जो शेयर होता है वो लॉसेस के लिए एंटाइटल होता है कि उसको उसमें से लॉसेस ले सकते हैं, वो लायबल होता है उसका शेयर। और जब वो माइनर जब मेजर बन जाता है तो विद इन नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा सभी को नागरिक समानता देने का अधिकार दिया जाता है। और दरअसल जागरूकता के अभाव के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है, और इसी अंतर को खत्म करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। और जिस विषय के साथ आज हम आए हैं वो है लॉ ऑन पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ साझेदारी संबंधी कानूनी अधिकार क्या हैं। इस पर अगर कोई सवाल आपके जहन